है एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग ये है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें जस्ट फ्राइडे था और मेरे हस्बैंड उस दिन घर पे रहते हैं। फ्राइडे छुट्टी ऑफ होती है उनकी। तो कभी कभी मेरे वीडियो में ऐसे बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर कि भोजपुरी में आप बनाइए, क्योंकि मैं बिहार झारखंड से हूँ। तो ऐसा बोलते हैं, तो मुझे नहीं आती है वो लैंग्वेज। तो मतलब मैं समझ पाती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं बोल पाती वो भी मैं आपको बताऊँगी रीज़न। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। और मैंने जस्ट फ्राइडे था और मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने वीडियो शूट किया था। रियली बता रही हूँ। जस्ट मैं वो वीडियो पोस्ट भी नहीं करने वाली थी। मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोले मैं रुको वीडियो शूट करती हूँ। मैंने फ़न में ही बोला था कि आप भोजपुरी में बोलो, क्योंकि वो लोग बोलते हैं भोजपुरी में बोलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड फिर पहले बोले नहीं नहीं करते करते फिर वो बोलने लगे। तो फिर मुझे वो वीडियो अच्छा लगा। अब मैं सोची चलो मैं ये पोस्ट कर देती हूँ। अब मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया वीडियो को, क्योंकि वो अच्छा बोले तो इसी वजह से। लेकिन मुझे नहीं मालूम था इस बात को थोड़ा इशू हो जाएगा। मैंने कोई सबसे पहली बात, मेरा जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ से मेरे पूरे फैमिली जहाँ से बिलोंग करते, मैं जहाँ से बिलोंग करती, मैं उस चीज़ को भाषा क्या कोई भी चीज़ का अपमान नहीं करूँगी। और ना ही अगर कोई अदरवाइज़ करेगा तो मैं उसको भी नहीं करने दूँगी। ठीक है। तो कोई भी इंसान जहाँ से जन्म लेता है उसका अपमान कोई भी चीज़ में नहीं करता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे उसका रहन सहन हो, चाहे उसकी कल्चर हो, कोई भी चीज़ को नहीं करते। ये पता नहीं सामने वाले को क्या ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ भोजपुरी में। वो बताती हूँ। भोजपुरी तो चलो वो बिहार का है, मैं झारखंड जो खोटा भाषा बोलते हैं वो भी नहीं बोल पाती। क्यों नहीं बोल पाती हूँ मैं बताती हूँ। मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा, हम फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई तो बहुत टाइम बाद हुआ, हम 2 बहन थे, हम 4 फैमिली थे जब मैं छोटी थी। हम क्वार्टर में शुरू, मेरा जन्म क्वार्टर में ही, मतलब क्वार्टर में मतलब मम्मी रहते थे, तभी मेरा जन्म हुआ। अब हम कभी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहे, क्योंकि मेरे दादा दादी नहीं थे। मेरे पापा जब 5 साल के थे तभी मेरे दादा दादी दोनों गुजर चुके थे। और मेरे मेरे पापा लोग 5 भाई हैं। तो नहीं उनमें किसी में बनता था। तो मेरे पापा जहाँ गवर्नमेंट जॉब करते तो वहाँ का क्वार्टर में मेरी मम्मी को लेके रहते थे। तो वहाँ जो अगल बगल में थे ना, वहाँ पे ज़्यादा हिंदू थे, मुस्लिम मतलब 2-3 ऐसे ही रहते थे। तो इस वजह से मैं खुद का भी नहीं बहुत कुछ जानती हूँ। ये भी मैं अपने फेस्टिवल तक मैं सिर्फ खाना पीना जानती हूँ, क्या बनता है क्या नहीं बनता, अदरवाइज़ मैं कोई चीज़ नहीं जानती। अगर इस बात को भी लेके इशू बनता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं उस माहौल में नहीं रही हूँ। ठीक है। रही बात दादी घर का, तो मतलब जो बड़े पापा ये सब थे तो उनका भी मतलब साल में एक बार बात करना ऐसा। और मेरे जो दादी घर है वो हज़ारीबाग है, झारखंड हज़ारीबाग, जो जानते होंगे उधर के जो होंगे उनको मालूम होगा। हज़ारीबाग में कोई गांव में नहीं था, खिरगांव, ठीक है, खिरगांव। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा सिटी है, बट गांव भी नहीं है। मतलब जैसे मैं लैंग्वेज में बात करी उस हिसाब से वहाँ पे बात करते हैं सब। और हम लोग क्वार्टर में रहते थे तो ऐसे ही सब बात करते थे। तो मेरे पापा को ऑलरेडी इसी लैंग्वेज में आती है बात करने, तो हमें उन्होंने यही सिखाया। ठीक है। रही बात मेरी नानी घर, तो मेरा नानी घर धनबाद से आप पहले बगोदर आता है, वहाँ पे है। बट मेरा नानी घर जो है वो बहुत गांव है, बहुत गांव, अभी भी गांव है वहाँ पे पूरे गांव के भाषा ही यूज़ होती है। बट मेरे जो नानू थे, मेरे नानू गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो रावल किला में रहते थे। तो रावल किला में रहते थे तो मेरी मम्मी लोग जब छोटी थी तो मेरे नानू अपने, जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी को लेकर रहते तो वैसे मेरे नानू अपनी फैमिली को, मतलब मम्मी के भाई बहन, मेरी नानी सब क्वार्टर में रावल किला में रहते थे। इस वजह से मेरी नाना तक ऐसे ही लैंग्वेज में बात करते थे। ठीक है। ऐसे नहीं उनको आता नहीं, मेरी मम्मी को भी आता, बट ऐसे भी बात करते हिंदी में जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसी लैंग्वेज में हमसे बात की है। मेरे अगल बगल जहाँ मैं जन्म ली, जो माहौल था, ऐसे ही लैंग्वेज में सब बात करते थे। तो इस वजह से नहीं आता।
बहुत लोग ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर ऐसे माहौल में रहे तो गांव का लैंग्वेज नहीं बोलते, घर में बोलते, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं बोलते थे तो मैं कैसे बोलती, बताओ आप खुद ही। तो हम कभी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। हम 4 फैमिली, मेरे मम्मी पापा, हम 2 बहन और मेरा भाई बहुत टाइम बाद हुआ था, जब मेरे 11 साल हो गया था, ठीक है। तब का है, और इस वजह से मुझे नहीं आती। अब नहीं आती तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ यार। मुझे समझ में आता है लेकिन मैं मतलब तो टूटा फूटा बोल लेती हूँ। लेकिन इसमें ये बात आ गई कि मैं बहुत एटीट्यूड है इंग्लिश बोलना, मतलब इंग्लिश मीडियम। तो मैंने कोई भी ब्लॉग में ये नहीं बोला कि मैं बहुत बड़े घराना के, मेरे पापा इतने बड़े बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाया, नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। मैं अभी भी बोलती हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं क्वार्टर में इसलिए रहती थी क्योंकि मेरे पापा का सर्विस था, आज मेरी मम्मी का सर्विस है, इसलिए मम्मी भी क्वार्टर में रहती। इसका पहले का ब्लॉग आपने मेरा माई का ब्लॉग देखा होगा कि कहाँ हम रहते, कैसा क्वार्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि मैं मतलब कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं था, मिडिल स्कूल था, हिंदी मीडियम था। मैं को भी इंग्लिश मीडियम में, मैंने नहीं बोला कि मेरे को भोजपुरी नहीं आती तो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, मैं इंग्लिश में लेक्चर देती हूँ। मैंने कभी ब्लॉग में इंग्लिश में लेक्चर नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं आता तो कैसे दूंगी। जैसे भोजपुरी, झारखंड या तो ये सब के लैंग्वेज समझ में आते लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। वैसे इंग्लिश में भी है यार कि मैं समझ पाती हूँ बट बोल नहीं पाती हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से स्पेस नहीं दे पाती हूँ। जैसा मैं बोल रही हूँ, जस्ट जो आप मेरे को देख रहे हैं अभी तक शुरू से, मैं इसी लैंग्वेज में, अभी इस लैंग्वेज को खड़ी लैंग्वेज कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने बताया खड़ी लैंग्वेज है ये। तो इस लैंग्वेज को खड़ी लैंग्वेज, जो मेरे हस्बैंड ने कमेंट में भी बताया, ठीक है। तो ऐसे ही बात करते हैं। रही बात मेरे ससुराल जहाँ यूपी है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि मैं बिहार से यूपी, बिहार झारखंड, क्योंकि बहुत पहले एक था, अभी अलग हुए हैं, बहुत टाइम पहले अलग हुए हैं, लेकिन पहले एक था, ठीक है। तो झारखंड बिहार एक ही नाम से जाना जाता है, चाहे कितना भी अलग है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं वहाँ से हूँ। और मेरा ससुराल देखो यूपी बनारस में है, लेकिन मेरे को वहाँ का लैंग्वेज इस वजह से नहीं आता क्योंकि मैं शादी के बाद 2 महीने ही रही हूँ, और 2 महीने में मेरे सास ससुर जेठ जितने भी पूरे फैमिली नंदवर सब मेरे से इसी लैंग्वेज में बात करते, क्योंकि वो भी क्वार्टर में रहे। वो आपस में वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते, लेकिन मेरे से नहीं बात करते। हम तीन बहू है, बड़ी वाली यूपी की है, सेकेंड वाली बिहार की है, मैं झारखंड से हूँ, ठीक है। तो मेरी सास यूपी वाली बड़ी वाली भाभी से यूपी के लैंग्वेज में बात करती है, बिहार वाली से बिहार के लैंग्वेज में बात करती है। अब मेरे से झारखंड का नहीं बात करती, मेरे से ऐसे ही बात करते हैं वो, ठीक है। तो ये बात खत्म। रही बात एक और भी मैं बात बोलूँगी। ये भी कमेंट आते हैं कि आप 1 मिनट कि आप मेरे कास्ट को लेकर, ठीक है। अभी मैंने रक्षाबंधन का वीडियो डाला था, उसमें था कि अपने भाई को तो राखी नहीं बांधा। अरे क्यों नहीं बांधूंगी यार, पहले आप मेरे वीडियो तो पूरा देखो, उसके बाद आप कमेंट करो। मैं ये बोलूँगी, पहले कमेंट मत करो, फिर उसके बाद वीडियो देखो, तो आपका ही कमेंट खराब जाएगा, मेरा खराब नहीं कुछ जाने वाला है ना। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मैंने अपने हस्बैंड से शादी किया है, ठीक है। कोई मैंने एग्रीमेंट नहीं किया है कि मैंने हिंदू से शादी किया तो मैं अपने कल्चर, मैं अपने धर्म को भूल जाऊँ, अपने मम्मी पापा को भूल जाऊँ, नहीं, ये एग्रीमेंट मैंने अपने हस्बैंड से नहीं किया। मैंने सच्चा प्यार किया, सच्चा शादी किया। और मैं 1-2 साल मेरी शादी की नहीं हुई है, 9 साल होने, अक्टूबर में 9 साल मेरी शादी की हो जाएगी। हमारा एक फैमिली हो गया है, एक छोटा बेबी भी है मेरा। और अभी जाके आप मुझे ये नहीं बता सकते हो कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। हम अपने फैमिली में, हम अपने लाइफ में मतलब खुश हैं, ठीक है। इसी वजह से आज मेरे हस्बैंड और मैं साथ में हूँ, और साथ में देखो आगे का कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम खुश हैं अपनी लाइफ में। मैं आज का बता रही हूँ, पहले का बता रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड का ही चलो नहीं बताती हूँ, हमारे फैमिली, मेरे ससुराल, मेरा मायका, हम दोनों को एक्सेप्ट कर चुका है बहुत पहले ही। जब हम शादी किए थे हम आना जाना करते, तो जब उनको नहीं प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव को नहीं प्रॉब्लम है, तो आप व्यूअर आके मुझे अनसन नहीं बोल सकते गलत वर्ड, ठीक है। और
मैं तो खुश होती हूँ। पता है कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल के नाम पे भी बहुत कोई बोलता है आपने ये नहीं किया। पता है हमारे मेरा भी फेस्टिवल होता है, लेकिन मैंने सिर्फ ईद का डाला था। क्यों? क्योंकि मैं शादी के 9 साल मतलब शादी के बाद पहली बार मैंने ईद मनाया था, तो अपने घर पे जाके। तो मैंने चलो अच्छे से, मैं मम्मी बोलते हुए हर साल ईद में आना, ठीक है। मैं जाना छोड़ दूँ? क्यों जाना छोड़ूंगी? नहीं जाना छोड़ूंगी। आपके कहने से जाना छोड़ दूंगी? नहीं। आपके बोलने से मैं अपने फेस्टिवल नहीं मनाऊंगी? नहीं। ठीक है। मेरा जब फेस्टिवल आता है, मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट करते हैं मेरा। ऐसा एहसास नहीं होने देते कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। ठीक है, इसे कहते हैं प्यार। उनका फेस्टिवल आता है, मैं पूरा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अकेलापन ना हो, उनको कभी ऐसा ना लगे कि मेरी वाइफ अलग धर्म से, उनको कभी खराब ना लगे। हम इसे कहते हैं प्यार। हम दोनों एक दूसरे को मैनेज करके है, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, एक दूसरे को हर चीज़ में एक्सेप्ट किए। सिर्फ आई लव यू बोलने से या लाइफ लाइन बोलने से प्यार नहीं होता है, उसको दिखाना भी कभी कभी पड़ता है, उसको जताना भी पड़ता है। तो हम एक दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे की फीलिंग समझते, एक दूसरे के की शादी किया। इसका मतलब ये नहीं कि देखो, कब मैं अपने ये करती जब मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी या तो मेरे फैमिली मेरे हस्बैंड को गलत बोलते, मेरे हस्बैंड को वो वाला दामाद वाला फीलिंग नहीं देते, है ना, इज्जत नहीं करते, तो बेशक मैं अपनी फैमिली से मतलब नहीं रखती। लेकिन मैं तो खुश हूँ यार कि मेरे हस्बैंड अलग होकर भी मेरी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा इज्जत करते, बहुत रिस्पेक्ट देते। तभी मेरे हस्बैंड गए ना मेरे घर पे, आप समझो। तभी मेरी मम्मी आती है ना मुंबई मेरे पास। अच्छी बॉन्डिंग है तब ना, मेरे मम्मी और मेरे हस्बैंड की अच्छी बॉन्डिंग है तब ना। मेरे ससुराल में मैं जाती हूँ, मेरी सास मेरे को बहुत मानती है, मेरी नंद लोग बहुत मानती है, मेरे जेठ की भी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनको मैं जेठ मानती नहीं, भैया मानती हूँ, बड़े भाई मानती हूँ। तो अच्छा बॉन्डिंग है। क्यों अच्छा है? तभी तो सब अच्छा बॉन्डिंग है ना। तो हर चीज़ को ये मत छोड़ो। मैंने जब व्लॉग बनाया था, मैं रियल बता रही हूँ, मैं ये बताने के लिए, मैं बताना हमेशा चाहिए हूँ। मैं हमेशा फेस्टिवल में ये दिखाना चाहिए कि हम कितने अच्छे से हैं। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, मैं आज शूट कर रही हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी में हर किसी ने योगदान दिया, तो हर किसी का अधिकार है, हर किसी की रिस्पेक्ट है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा 15 अगस्त है, ये मेरा 15 अगस्त है। नो, हर किसी की खून वहाँ पे गया है, हर किसी ने देश को आज़ाद करने में योगदान दिया है, तो हर किसी का हक है ना। तो वैसे अगर आप मैंने तो सोशल मीडिया में इसलिए मैं ब्लॉग में बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे जैसा किसी का केस है, हमारी जैसी लव स्टोरी है, तो बहुत लोग को डर हो जाता है कि मैं इससे शादी कर लूँगा तो ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगी, मैं इसके कास्ट में कैसे एडजस्ट हो। नहीं, आराम से अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हो, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके घर में भी माँ होंगी, बहन होंगी, लेडीज़ होंगी, जो भी, आप किसी को बोलो अपने मायका छोड़ने के लिए, छोड़ेंगे क्या? आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कैसे कर दूँ? मैं अपना हर एक चीज़, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, मेरी शादी मैंने लव किया, और अच्छा खासा मेरे हस्बैंड की लाइफ चल रही है और सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड का अच्छा खासा मतलब हिंदू फैमिली में मेरी शादी हुई, तो मेरे को डबल, ठीक है, थोड़ा नहीं डबल चीज़ मुझे फ़ायदा हो रहा है। हर फेस्टिवल मुझे बनाने का मौका मिल रहा है, हर फेस्टिवल में धूमधाम से मैं हर एक चीज़, मतलब बहुत ऐसा नहीं बोले धूमधाम मतलब पैसा खर्च कर, मेरे से जितना बजट होता हर फेस्टिवल में मैं खुश रहती हूँ। हर फेस्टिवल मनाने का मौका मुझे मिला है बहुत लोगों को, तो मैं तो अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे को दो मौका मिला है। एक छोटी सी ज़िंदगी जिसमें मुझे हर एक खुशी जीने का मौका मिला है, हर एक चीज़ समझने का मौका मिला है, हर एक चीज़। आधी ज़िंदगी जो भी लड़की होती है, आधी ज़िंदगी उनके मायके में जाती है, आधी ज़िंदगी जो होती है उनके ससुराल में जाती है, राइट। मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही है, लेकिन मेरा तो डबल है। मेरा आधा ज़िंदगी एक मुस्लिम फैमिली में हुआ, एक आधा ज़िंदगी मेरे इधर के मेरे ससुराल के फैमिली को जानने में हुआ। कितना अच्छा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्यों नहीं लगता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी इतनी छोटी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी इतनी है, हर किसी की इतनी नहीं है। ऊपर वाला
के हक में है कि किसको कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब भी बुलाएंगे मैं तो बहुत खुश हूँ यार कि मुझे तो डबल, मेरी इतनी सी ज़िंदगी में मैंने खुल कर जी लिया। बहुत लोग तो इतनी सी ज़िंदगी में आधे ही चीज़ जी पाते, मैंने तो हर चीज़ देख लिया, हर एक फेस्टिवल के बारे में समझ लिया, हर जितना मैंने सोचा, मैं जितने अपने फैमिली के फेस्टिवल में मैं सिर्फ इतना ही जानती, खुश फेस्टिवल का मतलब होना खुश होना, खुशियाँ बांटना, एक खाना पीना, अच्छा खाना, रहना अच्छे से, बस खुशियाँ बांटना, मैं इतना ही समझती हूँ, बस खुशियाँ बांटना। तो बहुत सारे ब्लॉग में मैं अपने फेस्टिवल तो लाती नहीं हूँ, इसी डर से नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा, नोटिस किया मैंने कि गलत कमेंट आते हैं यार, मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों नहीं तकलीफ होगी आप बताओ, क्यों नहीं तकलीफ होगी यार? मेरा जहाँ जन्म हुआ, क्या मैं उस चीज़ को हर चीज़ भूल जाऊँ? नहीं, मैंने प्यार किया, मैंने शादी किया, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपनी फैमिली से तंग आ गई थी, अपने धर्म से तंग आ गई थी, इसकी वजह से मैंने शादी किया, मैंने तो कभी नहीं बोला। जस्ट प्यार किया, उसको निभाया। प्यार करके निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे फैमिली ख़राब थे इसके वजह से मैंने शादी की, मेरे धर्म ख़राब थे इसके वजह से मैंने शादी की। नो 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 नो, दोनों फैमिली मेरे अच्छे हैं, दोनों धर्म मेरे लिए इक्वल है, ठीक है? आपके लिए इक्वल नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ रही लैंग्वेज की बात मैंने बता दिया। अभी इसमें भी कोई डाउट है तो इसमें मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास जो था मैंने बता दिया। मैं कभी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रही, कभी दादी घर एक होता है कि घूमने जाओ फिरने जाओ, वैसा नहीं रही, नानी घर का है तो मैंने आपको बता दिया। बोलते सब है, लेकिन अभी मैं उस माहौल में नहीं रही हूँ तो मेरी गलती नहीं है, ना ही मेरे पेरेंट्स की गलती है। और ये लैंग्वेज कोई ख़राब नहीं है जो खड़ी भाषा में बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता। ये लैंग्वेज तो हर किसी को आता है, तो सबको समझ में आता है। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं मुंबई में आ गई हो तो यूपी बिहार ख़राब है, झारखंड ख़राब है। क्यों बोलूँ यार, क्यों बोलूँ? कोविड आया था जिसके कारण हर कोई अपने ही घर गए, अपने ही गाँव गए। कितना भी आप बाहर में रह लो, कितना भी मुंबई के आप यूके यूएस में ही क्यों ना रह लो, फिर भी आप अपने गांव ही जाओगे टाइम आने पे, ठीक है? तो हम कितना भी इस दुनिया में ऐश मौज कर ले, लेकिन हमें तो बाद में ऊपर ही जाना है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है? ऊपर ही जाना है। तो प्लीज़ अच्छी बातें करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसा ये उम्मीद रहे कि मैं अगर शादी कर लूँ तो मैं इधर नहीं। भाई, मैं दोनों में खुश हूँ और दोनों में ही खुशी से मैं वीडियो बनाऊंगी। जिनको अच्छा लगता है ज्वाइन हो, नहीं अच्छा लगता तो ज़बरदस्ती नहीं, आप दूसरे के ब्लॉग में ज्वाइन हो सकते हैं ना। बस मैं खुशियाँ बांटने आई हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो आप बेशक मेरे ब्लॉग देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा जिनको मैं ये समझाना चाह रही हूँ। और उनको अगर नहीं समझ, इस चीज़ में भी उनको एटीट्यूड या क्या लगेगा आई डोंट नो, जो भी लगेगा मैं नहीं जान सकती हूँ, और ना ही मैं उनके ये जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ, मैं उसको निकाल सकती हूँ। कोशिश की हूँ, शायद ये वीडियो देख के उनके दिमाग से वो निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो सॉरी, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है? बाय बाय।